तो अमेरिका और इजराइल के बीच में जो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि जो खबरें आ रही थी कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, हमला तो नहीं किया है, लेकिन एक खामोशी सी है। वो खामोशी ऐसी है कि ऐसा लगता है कि तूफान से पहले वाली खामोशी है, क्योंकि अमेरिका का जो दूसरा बड़ा बेड़ा है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है और पहले से ही आपको पता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन वहाँ पर है। तो अमेरिका ने चारों तरफ से घेराबंदी तो कर दी है, लेकिन साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी देते हैं ईरान को, कहते हैं कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के जो समझौता करना है वो ईरान जल्दी से कर ले, वरना उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये धमकी तो ज़रूर दी है, लेकिन उनके बयान में एक जिसको लेकर के इजराइल बार बार प्रेशर डाल रहा था, मिसाइल वाली बात नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर को लेकर के है। और जब अब तक ईरान का एक स्टैंड रहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के वो बात करने को तैयार है, समझौता करने को तैयार है, लेकिन इस बीच में ईरान ने एक बड़े उकसावे वाले जो काम किया है वो किया, उसने एक हिट लिस्ट जारी किया है। उस हिट लिस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू को पहले नंबर पर रखा गया है। उसके बाद उसमें जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ के इजराइल के, उनका भी नाम है, और मोसाद के चीफ डेविड बर्निया का नाम है, और वहाँ के तमाम जो भी आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज के चीफ हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनके नाम रखे हैं। और ईरान का मकसद है इन सबको मारना। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब तक इजराइल अपने जो है टारगेट का लिस्ट जारी करता था, लेकिन पहली बार ईरान ने एक टारगेट का लिस्ट जारी किया है। उसमें जो इजराइल के तमाम बड़े नेता हैं, जो दो लीडर वहाँ के हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, उनका नाम है। हालांकि एक बात तो तय है कि इजराइल और अमेरिका का एक ही टारगेट है, वो है अली खामनेई, क्योंकि अली खामनेई फिलहाल बंकर में छुपे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन लगातार इजराइल और अमेरिका उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह की बातें, अगर इसको ठीक से एनालिसिस करें तो अमेरिका को युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वो खामनेई को ख़त्म करके ईरान का जो शासन है वहाँ उसमें बदलाव लाना चाहता है। तो ये चल रहा है, एक इनके टारगेट में खामनेई है और ईरान के हिट लिस्ट में इजराइल के सारे तमाम बड़े लीडर हैं। और ये संजय जी, थोड़ा इसमें चेंजेस इसलिए आए हैं कि अभी तक जो बातें चल रही थी वो अमेरिका ईरान की बातें चल रही थी, इजराइल का कहीं नाम नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा करके अमेरिका के जो राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, उसके बाद बदले की कार्रवाई कह लीजिए या रिएक्शन कह लीजिए, ईरान एक हिट लिस्ट जारी करता है। अभी तक ये पूरे मसले पर इजराइल कहीं नहीं था, इजराइल की बातें नहीं हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान भी उकसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, इस लिस्ट में कम से कम 8-9 नाम है, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का नाम है, उसके बाद मोसाद चीफ का नाम है, वहाँ के आर्मी चीफ का नाम है, जो उनकी सेना है उसका नाम है, एयर चीफ का नाम है। मतलब आप समझ लीजिए तमाम जो उनके जो उनके क्रिटिकल जितने पोस्ट हैं वहाँ के, डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है। तो डिफेंस से जुड़े हुए और प्रधानमंत्री जितने भी हैं वो सब के सब उसमें उनका नाम है। और जाहिर सी बात है कि आप जब ये लिस्ट जारी कर रहे हो, और ऐसी लिस्ट जारी करने को पूरी दुनिया में कोई भी गंभीरता से तो नहीं देख रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि इजराइल में किसी भी शख्स को अभी हाथ लगा पाना या कभी भी हाथ लगा पाना ईरान के कम से कम बस की बात नहीं रही है, क्योंकि ईरान के पास वो सारी क्षमताएं या ऐसा कुछ नहीं रहा है कि ईरान कोई हिट लिस्ट बनाए और उसको अमल में ले आए। अगर इजराइल ये चीज़ कर रहा होता तो समझ में आता है कि इजराइल ने एक हिट लिस्ट निकाल दी है और उस पर जो है उससे अमल भी करता रहा है और उसने दिखाया भी है। तो ये केवल कुल मिला के ये है कि ईरान की ये हिट लिस्ट एक उकसावे की ही कार्रवाई है। और इस पूरे माहौल में अब इसको क्या मतलब, या तो यह है कि इजराइल के ऊपर उसकी नाराज़गी फिर से शुरू हो चुकी है, इजराइल को क्यों भड़का रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन असली बात यह है कि इस समय जब वो खुद मुश्किल में घिरा हुआ है, चारों तरफ से अमेरिका ने उसको घेर लिया है, ऐसे में इजराइल के खिलाफ ये हिट लिस्ट जारी करना उकसावे की ही कार्रवाई है। और वो चाहता है कि इस तरह से वो इजराइल को उकसाए, लेकिन इस उकसाने का उसको फायदा क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि खामनेई खुद बंकर में छुपे हुए हैं, उनको खुद अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, और उनको पता है कि मोसाद का जितना कैपेबल है मोसाद, और जिस तरह से सीआईए ऑपरेट कर रहा है ईरान के अंदर भी, उससे उनकी जान का खतरा है। और उनको भी पता है कि अमेरिका कहीं भी किसी भी तरह से ईरान को कब्जा नहीं करना चाहता, जिस तरह से उसने वेनेजुएला पे वहाँ जो ऑपरेशन किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर खामनेई को निपटा करके वहाँ पर एक ऐसी सरकार को लाना चाहता है जो अमेरिका की बात माने, अमेरिका के उसमें रहे। तो ये ध्यान बटाने वाली कार्रवाई के तौर पे इसको देखें, या फिर अब तक जो इजराइल चूंकि बाहर बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग है, लेकिन अचानक जब बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ पे जाते हैं और ये बातें खुल करके आती हैं कि नेतन्याहू
अकेले ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद क्योंकि ईरान का एक चीज तो पूरे प्रकरण में आप देखेंगे, तब से जब से ये मसला टेंशन दोनों की तनाव जब से बढ़ा है, तब से माइंड गेम बहुत ज्यादा खेल रहा है। कभी यूएसएस इब्राहिम लिंकन को मारने के लिए एआई वीडियो जारी करता है, कभी कुछ बोलता है, कहीं मतलब इस तरह की जो चीजें चलने लगातार उधर से कोशिश हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल हो रही हैं। और देखिए इसमें एक चीज़ और है, फिर इसका मतलब यह है कि ईरान में खामनेई के बाद किसी और का ब्रेन भी इस्तेमाल हो रहा है जो इन सब के पीछे है, और खामनेई को सलाह दे रहा है, खामनेई इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। नंबर एक चीज़ ये। दूसरा, ये बात सही है कि ईरान ये बात तो समझता है कि अगर अमेरिका ने उसको घेर लिया है, अमेरिका उसको लगातार चेतावनी दे रहा है, तो इसमें अमेरिका नहीं, असल वजह इजरायली है, क्योंकि इजराइल के कारण ही ईरान की ये स्थिति हो रही है। और ये भी बात सही कि ईरान के जो सारे प्रॉक्सीज हैं उन्होंने लंबे समय तक इजराइल को परेशान भी किया है, इजराइल पर निशाना भी रखा है। और ये बात एकदम सही है कि ईरान में CIA के एजेंट ही नहीं, मोसाद के एजेंट बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं। और उसकी एक वजह भी है, देखिए उसकी वजह ये है कि ईरान में आंतरिक कला है, लोगों के पास, हाँ, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग असंतुष्ट हैं, खामनेई से नाराज हैं, खामनेई को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। वहां पर एक अलग माहौल बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो पेजेस्कियन हैं, उनसे भी खामनेई के बड़े से संबंध नहीं, इस तरह की खबरें भी आती रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पेजेस्कियन ने इस बीच में जो बयान दिए थे जिस समय प्रदर्शन हो रहे थे, उनके वो बयान काफी हद तक जो खामनेई के बयान थे, खामनेई का जो कट्टरवाद था उससे थोड़ा सा अलग था। उसमें सिंपैथी भी दिखती थी कि प्रदर्शनकारियों हाँ, पेजेस्किन के बारे में ऐसे माना जाता है कि लिबरल हैं, थोड़े लिबरल हैं। ये बात खामनेई को पसंद नहीं आती है, लेकिन चूंकि खामनेई खुद घिरे हुए हैं वहां पर, तो ये इस तरह के जो हालात हैं। लेकिन एक बात जो लगातार जो परेशान लोगों को कर रही है कि अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। क्योंकि बार बार, क्योंकि हमेशा देखा गया कि पिछली बार भी जब उन्होंने ईरान पर अटैक किया था, जब परमाणु बंकर को उसमें तहस नहस करने के लिए जब बम्बार्डिंग की थी, तभी उन्होंने एक बार कहा कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में किया। इस बार भी वो कह रहे हैं कि कुछ धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा चला है। एक बात तो पता है अमेरिका को या इजराइल को भी कि अगर ईरान को छेड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से उनकी कोई जीत हो जाएगी। मुख्य खतरा यही है, डर है कि वो भी तबाही काफी मुख्य खतरा यही है कि ईरान को छेड़ने का मतलब है कि एक लंबे समय तक एक लड़ाई में उलझ जाना। क्योंकि ईरान इतना सॉफ्ट टारगेट नहीं है, वेनेजुएला नहीं है जहां आप आराम से जाएंगे और सारी चीजों को कुछ घंटों में अपने कब्जे में कर लेंगे। ईरान को छेड़ने का मतलब यह है कि एक तो देखिए उसकी जो मिलिट्री है जो सीधे सीधे खामनेई के प्रति जवाबदेह है, उसके प्रति विश्वास पात्र है, और दूसरे उनके पास मिसाइल से लेकर ड्रोन का जो पूरा जखीरा है वो खतरे में डालने वाला है। क्योंकि ईरान जो भी लड़ाई करता है वो आप समझ लीजिए कि आत्मघाती तरीके से ही लड़ाई करता है, और हमला आसमान से ही करता है। हाँ, आसमान से ही करता है। तो मिसाइलों को दागना शुरू करेगा। मिसाइलों का जो टारगेट होगा केवल अमेरिका का लिंकन नहीं होगा, जो बेड़ा उनका समुद्र में आके खड़ा हो गया है, उसके निशाने पर फिर सऊदी अरब भी होंगे, संयुक्त अरब अमीरात भी होंगे, इजराइल भी होंगे। ये सारा जो समीकरण है, ये सारा जो भूगोल है, ये खतरनाक है, परेशान करने वाला है। और इसी वजह से अमेरिका सारा नाप जोख रहा है, समीकरण बिठा रहा है, पावर देख रहा है, कहाँ कैसे क्या चीजें होंगी, समय ले रहा है। नहीं तो अभी तक देखिए ये सब चीजें हो चुकी होती। अगर इतने दिनों से लगातार अगर ईरान से सीधे सीधे मुकाबला करना होता तो अमेरिका अभी तक उस पर अटैक कर चुका होता। अटैक करने के बाद जो भी करना है वो सब निपटा चुका होता। हाँ, तो अभी वही ईरान अपनी तरफ से माइंड गेम खेल रहा है, अमेरिका की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है, ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से टाइम बाई किया जा रहा है लगातार। अब खामनेई का क्या प्लान चला पता नहीं, अमेरिका का प्लान क्या चल रहा है, लेकिन मिलाजुला की स्थिति है कि कहीं ना कहीं पे उनको खामनेई को ट्रैक करने की, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपने खामनेई को एलिमिनेट कर दिया तो ईरान में इनकी जो मतलब एक चीज जो चाहते हैं वो ऑलमोस्ट इनका हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है वो। और इसी वजह से ईरान भी इस समय देखिए दम साध के ही बैठा है। वो धमकी तो दे रहा है, वो एक डर भी उसका है। डर तो अंदर बहुत ज्यादा होगा। माइंड गेम वो बेशक खेल रहा है, इसीलिए माइंड गेम खेल रहा है उस डर को खत्म करने के लिए और अपने यहाँ के लोग पब्लिक को मैसेज देने के लिए और अपने यहाँ के लोगों के डर को काफी हद तक खत्म करने के लिए। लेकिन असलियत सबको मालूम है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल सबकी सैन्य ताकत में, सबकी स्थितियों में काफी अंतर है। ईरान पे बस ये है कि ईरान इस समय, ईरान की जो स्थिति है, खाड़ी में जो स्थिति है, वहां पर युद्ध शुरू करना तो आसान है लेकिन खत्म करना लेकिन ये एक बार आग लगेगी, अगर मिडिल ईस्ट में अगर एक बार आग लगी
तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि वहाँ पर वैसे भी खाड़ी में तेलों का इतना ज़्यादा भंडार है कि वैसे भी अगर उसमें दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ आपको कि आग दो तरह से लगती है। एक तो फिजिकल जब आग लगेगी वहाँ पर कि जिस तरह से वहाँ पर क्या हालात बनेंगे आप इमेजिन कर सकते हैं, और दूसरा कि एक चिंगारी ऐसी है कि जिसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी तो उसकी चिंगारी यूरोप तक भी पहुँचेगी। आप दोनों अगर आप जोग्राफिकल भी देखें तो काफ़ी दोनों पूरे इलाके को वो करें तो, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी रशिया यूक्रेन को लेकर के जो यूरोप में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम चल रही है। और इसमें कई ऐसे सारे देश हैं, जैसे टर्की जैसा देश है जो कि वो भी उसको पता नहीं चलता, कभी ईरान की तरफ की बातें करता है, अमेरिका के साथ नेटो में भी है। तो एक ऐसी लड़ाई हो सकती है कि जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को, क्योंकि इसी डर के मारे पूरे सारे देश दम साध के बैठे हुए हैं और हर कोई यही चाहता है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि ये लड़ाई ना हो। क्योंकि देखिए एक बात और भी है कि अगर ईरान में लड़ाई शुरू होती है तो ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि ये वर्ल्ड वार भी हो सकता है। क्योंकि अगर रूस और चाइना उसमें से अगर किसी ने भी ईरान का साथ देना शुरू किया तो फिर ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं होगी, फिर ये बात बढ़ जाएगी। और इस बात का भी एक आशंका है कि इसको किस तरह से, और देखिए अमेरिका सीधी सी बात है, मुझको लग रहा है टाइम ले रहा है। अमेरिका के टारगेट पर केवल और केवल खामनेई है, वो उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की सारी गतिविधियां कर रहे हैं कि खामनेई जहां पर भी हैं अपने बंकर में, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर हफ्ते भर के बाद वो अपनी उस जगह को छोड़ देते हैं, वहां पे वो नहीं रहते हैं। तो उसको जो है वो ट्रैक कर रहे हैं, उनके ठिकानों को। और शायद मुझको लगता है कि इजराइल को हर बार मालूम होता है कि खामनेई कहाँ कैसे हैं, वही समय लेने की कोशिश है। खामनेई टारगेट है, जैसे वो टारगेट पूरा होगा मुझको लगता है इनका ये सारी की सारी जो रणनीति खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल ऐसी स्थिति है कि युद्ध का आशंका तो बना हुआ, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि, क्योंकि देखिए इस तरह कई बार ऐसी चीजें हुई हैं जब तनाव बढ़ा है और दो देशों के बीच में कौन सा देश कब क्या चिंगारी लगा दे पता नहीं चलता। लेकिन ये अमेरिका और इजराइल का टारगेट खामनेई है, ये बात तो बड़ा क्लियर है और उनको लगातार ट्रैक करने की कोशिश भी कर रहा है। और ईरान जो है एक नया हिट लिस्ट जारी कर करके उसने एक वो भी मंशा जता दी है कि वो भी किसी भी कीमत पर इजराइल को भी छोड़ने वाला नहीं है, ये अमेरिका को भी रिटेलिएट करेगा। तो ये चूहे बिल्ली की जो खेल चल रही, खेल के बीच में जो तमाम देश हैं वो बिल्कुल दम साध कर बैठे हैं। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट में जो चिंगारी है कहीं बड़ी आग में बदल जाए, और जब एक बार आग लगेगी तो उसकी धधक बहुत दूर तलक जाएगी, ये सबको पता है। तो ये हम सब इस बात को इस पे नज़रें बना हुआ है और बना कर रखे भी हैं कि ऐसा ना हो, युद्ध ना हो। हम भी यही चाहते हैं कि युद्ध ना हो, और क्योंकि ये युद्ध जो पड़ेगा दुनिया को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।